हाय गाइस, यहाँ पे खरना पूजा के बाद पहली अर्घ के दिन मेरी भाभी श्रीमती अंजलि देवी और ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ कि उस टाइम मैं उसको ऐसे बोल के चिढ़ाती हूँ क्योंकि वो मेरे से छोटी है एज में, इसीलिए मैं इसको चिढ़ाते रहती हूँ। पास की एक आंटी भी आई थी जो हेल्प कर रही थी ये सब बनाने में। छठ पूजा का तो आपको पता ही है गाइस कि सबसे महत्वपूर्ण जो प्रसाद होता है ये पकवान ही होता है। इसके बिना तो छठ अधूरा ही है। और बड़ी माँ का तबीयत हो गया था ख़राब, उनको फ़ीवर हो गया था खरना पूजा के दिन से ही। फिर भी वो रेस्ट नहीं कर रही थी और सारी तैयारियों में लगी हुई थी क्योंकि हम लोग शाम के टाइम फिर घाट पे जाने वाले थे। मोलू नाना के साथ कल भी ली। मोलू एंजॉय करते हुए पूरे रास्ते जा रही थी। आज के दिन गाइस कोई भी पैरों में चप्पल या स्लीपर या सैंडल कुछ भी लोग नहीं पहनते और सब लोग ऐसे ही नंगे पैर घाट पे पहुंचते हैं। घाट पे पहुंचते भाई साहब इतनी भीड़ देखी मैंने कि पूछो ही मत। कहते हैं छठ पूजा महाभारत के टाइम से ही मनाया जाता है गाइस। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती के बेटे कार्तिकेय की पत्नी है छठी मैया। मोलू फुल एंजॉय कर रही है, उसे बहुत ही मज़ा आ रहा है ये सब देख के। मोलू की मामी आंचल में 5 टीका कर रही है। टीका करने के बाद नाक पर से फिर सिंदूर किया जाता है और फिर माँ पानी में जाके खड़ी हो जाएंगी और फिर वहाँ पे सूप लेके फिर वो पहली अर्घ देंगी। ये जो अर्घ होता है गाइस छठ पर्व में सूर्य देवता के उगते और डूबते स्वरूप की उसमें पूजा की जाती है। फिर हम लोग जल को लेके पीतल का एक बर्तन होता है जिसे हम कहते हैं लोटा, उसी से सभी मिलके जल डालते हैं। जल डालने का अर्थ ये होता है गाइस कि हम नमन कर रहे हैं। और मोलू जो मेरी है वो पूरे बर्तन में ही हाथ डुबो देती है। मोलू को सूप में रखे जितने भी फ्रूट्स थे, पकवान था, उसे देख के पता नहीं उसे क्या हो रहा था। उसे लग रहा था एक ले लूँ और खा ही लूँ, पर ऐसा करने का था नहीं कि हम उसे अभी दे सकते हैं। ये जब दूसरी अर्घ हो जाता है तभी हम किसी को प्रसाद दे सकते हैं। पहली अर्घ ख़त्म होते ही फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे घर की तरफ। रास्ते में आते टाइम हम लोग ये बातें कर रहे थे अंजलि और मैं कि पता नहीं मम्मी और दादी कैसे इतनी भारी साड़ी को कैरी कर लेती हैं। हम लोग तो एक बार सिर्फ पहन के घाट पर आए हैं तो चलना मुश्किल हो रहा है, और माँ दादी हो या नानी हो सब लोग पूरा दिन साड़ी पहन के सारा काम घर का करती हैं, खाना बनाना से लेके सब कुछ। और हम लोगों को सिर्फ घाट पे आना मुश्किल हो रहा था और साड़ी में चलने में तो आप देख ही रहे हैं कितना मुश्किल हो रहा है। इसी के साथ आज का ब्लॉग होता है फिनिश्ड। फिर कल मिलते हैं। बाय गाइज।